हाजिर अपनी जायदाद क्लेम कर दें तो पूरा सिंध जो है वो क्लेम के अंदर छोटा पड़ जाएगा। ये बात मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की और बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर की, क्योंकि हम मुख्तलिफ वक्तों के अंदर देखते रहे हैं। क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो बात हक होती है, सच होती है, वो कर जाते हैं, कह देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अभी महाजरों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि जी ये शहर भी मेरे बाप का है, ये सूबा भी मेरे बाप का है। उन्होंने मजीद क्या कहा, असेंबली में अभी वजीर ने 2 दिन पहले तकरीर की है, कहता है कि ये कराची किसी के बाप का नहीं है। सुनो, कराची नहीं पूरे पाकिस्तान मेरे बाप का है। इस कराची वालों के बड़े जब आए थे तो अपने साथ पाकिस्तान लेकर आए थे। ये सिंध भी मेरे बाप का है, ये पूरा पाकिस्तान भी मेरे बाप का है, और ये शहर तो है ही मेरे बाप का। और हमारा बाप जब आया था तो मुआहदा करके आया था। कायदे आजम उस मुआहदे के सेक्रेटरी हैं। बाबा कौम, जो जायदादें हम छोड़कर आ रहे हैं, उन जायदादों को यहाँ से जाने वाला हिंदू जो सिंध का उस वक्त मालिक था, वो उन जायदादों को जाकर लेगा इंडिया में। और वो लोग जो कि वहाँ से आ रहे हैं, वो इन छोड़कर जाने वाले, अपनी जायदादों को तर्क करके जाने वाले हिंदुओं की जायदादों पर मालिक बनेंगे। अगर इसी को मतरूका जायदाद कहते हैं, यही मतरूका सिंध का मुकदमा है, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट। हमारे बाप का है ये शहर। अगर मेरा बाप अपने जायदादों के हुकूक के ऊपर यहाँ पर अपना पूरा हिस्सा ले ले तो पूरा सिंध जो है वो कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। इतनी बड़ी जायदादें छोड़कर आए, ना पड़ो इन चक्करों में। लेकिन दुरुस्त कहा कि जी ना पड़ो इन चक्करों के अंदर, क्योंकि अगर माजी के अंदर अगर हम जाएंगे तो महाजरों के बड़ों का किरदार अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन है कि हमें किसी जगह के ऊपर शर्मिंदा नहीं करेगा। लेकिन जबकि दूसरों के बड़े के अगर किरदार के ऊपर, हक़ाइक़ के ऊपर जाएंगे तो मसले मसाइल बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि भैया फिर वही कहते हैं कि जी ना पड़े इन चक्करों के अंदर, क्योंकि इसमें हमारा जाना कुछ नहीं है और आपका रहना कुछ नहीं है। और जिनको ज़मीनें मिली हैं, जो कि आज वडेरे बनने की कोशिश करते हैं कि जी जिनको कुत्ते धुलाने, अंग्रेज़ों के कुत्ते धुलाने के एवज़ उनको जिनको ज़मीनें मिली, वफ़ादारियाँ निभाने के ऊपर ज़मीनें मिली, जिनको मुसलमानों की मुखबरियाँ करने के ऊपर ज़मीनें मिली, उनसे शायद हो सकता है उनकी ज़मीनें छिन जाएँ अगर महाजिर अपना हिस्सा क्लेम कर दे। तो बहरहाल अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, नस्ल परस्ती के इस बदबूदार जरासीम से निकलने की कोशिश करें। क्योंकि मैं अपने जो हमारे अंदरून सिंध के दोस्त हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि भैया जी नस्ल परस्ती में रखा कुछ नहीं है। दूसरों के ऊपर कोई कल्चर, कोई अलगार, कोई प्रोपेगेंडा करने की सूरत या बेहतर चीज़ नहीं होती। उसके नताइज, और ख़ास तौर पे जिस वक्त आप प्रोपेगेंडा जो चीज़ें दूसरों से मंसूब कर रहे हो वो उनका न सर हो न पैर हो और सिर्फ झूठ की बुनियाद के ऊपर हो, तो चीज़ मुनासिब नहीं रहती। फिर एक मरतबा वही कहते हैं कि जी ना पढ़ो इन चक्करों में। बहुत शुक्रिया।